महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान मचने की संभावना है, क्योंकि एक बार फिर से चाचा भतीजे के बीच में रार बनती नजर आ रही है। हालांकि इस बार सरकार की तरफ से नहीं बल्कि एनसीपी में ये बवाल मचने की संभावना है, क्योंकि अजीत पवार से सीक्रेट मीटिंग के बाद एनसीपी अध्यक्ष बीड में एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अजीत पवार गुट को उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दे दी है। शरद पवार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अजीत समूह ने अपने बैनर और पोस्टरों में उनकी तस्वीर लगानी बंद नहीं की तो वो उन्हें अदालत तक घसीट ले जाएंगे। दरअसल ये बैनर पोस्टर बीड में होने वाली बैठक से ठीक पहले लगाए गए थे और ये लगाए हैं मंत्री धनंजय मुंडे ने। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीड में अजीत पवार का परचम लहराएगा। बैनर में ये भी कहा गया है कि मेहनतकश आदमी को आशीर्वाद दीजिए, यानी चाचा अपने भतीजे को आशीर्वाद दें। इस बैनर पर शरद पवार की भी फोटो लगाई गई। इससे कर्मचारी यानी कार्यकर्ता भ्रमित हो रहे हैं। इसके साथ ही एनसीपी दो धड़ों में बटी हुई और ऐसे में कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि वो जाए तो आखिर किसके साथ, चाचा शरद पवार के साथ या भतीजे अजित पवार के साथ जो इस वक्त सत्ता में है। इस बैठक से पहले ही शरद पवार ने देश भर में मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा से ज्यादा 2024 में सत्ता में वापसी की चिंता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 90 दिनों से सांप्रदायिक हिंसा में चल रहा है, लेकिन उन्हें 1 मिनट का भी समय नहीं। बीते शनिवार को इससे पहले शरद पवार और अजीत पवार के बीच बिजनेसमैन अतुल चौड़िया के घर पर सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। बता दें कि अजीत पवार की बगावत के 43 दिन के अंदर ही चाचा भतीजों के बीच में ये चौथी मुलाकात थी। लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन किसके साथ। सीक्रेट मीटिंग के बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वो मेरे भतीजे हैं और चाचा का भतीजे से मिलने में कोई बुराई नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में भी ये मामला पहुंच चुका है। चुनाव आयोग में एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर शरद पवार और अजित पवार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का मौका दिया गया है। दोनों समूहों को 17 अगस्त यानी गुरुवार के दिन जवाब दाखिल करना था। हालांकि शरद पवार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। इसके बाद आयोग ने 8 सितंबर तक जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी। इस संबंध में अजित पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग को कुछ दस्तावेज जरूर सौंप दिए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।